उस्मान खान दुबई में खेल रहा था मुत्तहिदा अरब अमारात में, और वो एलिजिबल हो जाता अगले साल जून में वहाँ खेलने के लिए, और सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर भी था, IL T20 खेला दीगर। अब वो कश्तियाँ जला करके पाकिस्तान के 29 रुकनी कैंप में शामिल हो गए। अच्छा, माजी में इस तरह का तजुर्बा हम देख चुके हैं कि उस्मान कादिर, उनको ऑस्ट्रेलियन नेशनलिटी मिलने, मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एलिजिबल होने वाले थे, लेकिन वो पाकिस्तान आ गए, पाकिस्तान से खेले, अब वो उन्हें PSL में भी नहीं खिलाया जाता। तो आप समझते हैं उस्मान खान का ये डिसीजन, आपको लगता है कि ये डिसीजन सही है? क्योंकि चले अभी तो उसने 2 सेंचुरियाँ कर दी, PSL में डोमेस्टिक टूर्नामेंट था, 29 अरकान के कैंप में शामिल हो गया। अब जब पाकिस्तानी टीम में आता है, टीम में उसको एक तो अगर खिलाते हैं और फेल हो जाता है खुदा न खास्ता, तो फिर वहाँ का भी नहीं रहा, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एग्जाम्पल तो आपने बड़ी अच्छी दी है उस्मान की। बहुत माजी में जितने लड़के हैं जो गए हैं वो अगर वापस आके फिर खेले पाकिस्तान के लिए तो बेचारे परेशान हो गए। सही। तो क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम होता है कि हम लड़के को पूरा एक्सपोज करने दें और अच्छा मौका दें उसको, और फिर उसके बाद डिसाइड करें। हमारे तो एकदम ही 2 मैच के बाद ही थलथली मच जाती है पूरे शहर के अंदर के, जी ये तो कुछ कर नहीं था, इसको बाहर करो। हाँ, बाहर करो। और फिर वो सोशल मीडिया पे वीलॉग के ऊपर और उसके ऊपर जो डिबेट्स होती है, वो ऐसा लग रहा होता है कि वो अगर दम नहीं करेंगे तो तूफान आ जाएगा। हाँ। तो वो फिर चेंजेस होनी शुरू हो जाती हैं। सही। तो इस लिहाज से तो आपका खतरा बिल्कुल सही है। हाँ। मैं इसको मानता हूँ आपकी बात को, मगर मुझे एक बात पे बड़ी हैरत हो रही है कि इस लड़के ने पहले एक बयान दिया था कि मैं पाकिस्तान के लिए नहीं खेलूंगा। लगता है किसी ने कन्विंस किया है इसके बारे में। हाँ, हो सकता है। फिर उसने अगर ये डिसाइड कर लिया है, अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए खेले, कोई बुरी बात पैदा पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान हक है, जरूर खेले। मगर मेरे सिर्फ कहने का था कि अब जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की होगी इसको लुक आफ्टर करने की, उतनी उसकी अपनी जिम्मेदारी हो गई है कि उसको हर मैच में परफॉर्म करना है। हाँ। अगर वो नहीं करेगा तो इजी राइड नहीं है। हाँ। इस मुल्क में कंपटीशन बहुत आपको कोई आराम से जगह दे देगा। सही। ठीक है ना। फखर जमा जो है अभी इस वक्त कहाँ तो स्टार था और कहाँ तो अभी चौथे पे और 5 पे स्ट्रगल कर रहा है सिलेक्शन के लिए। सही। तो ये हमको सबको ये जो प्लेयर्स हैं इनको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में रात में और दिन में कुछ भी हो सकता है। सही सही। तो इसलिए इकबाल भाई कप्तान की बात करते हैं कि बाबर आजम, जो लोग कहते हैं कि जिस तरह से शाहीन आफरीदी को बनाया गया, जब बाबर आजम को हटाया गया लोग कहते हैं गलत था, अब शाहीन आफरीदी को हटाया गया तो लोग कह रहे हैं गलत है, क्योंकि 5 मैचेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पर आप एक कप्तान फौरन तब्दील कर देते हैं। आपकी क्या राय है? और फिर शाहीन आफरीदी के हवाले से एक PCB की जानिब से ट्वीट भी कर दिया गया कि उन्होंने बाबर आजम को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और उनकी कप्तानी में फिर शाहीन आफरीदी ने उसकी तरदीद भी की, मतलब ऑफिशियली तो नहीं की लेकिन उन्होंने रिसेंटमेंट का इजहार किया कि भाई मैं तो सो रहा था तो ये कैसे दे दिया। फिर PCB के चेयरमैन की अनऑफिशियल गुफ्तगू सामने आई कि बच्चों से गलती हो गई कि किसी ने दे दिया ट्वीट। तो अब आप इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो में कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ तो कप्तान का म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है। देखिए, एक तो इकबाल ये बात है कि जो आपकी बात दुरुस्त है कि बाबर आजम को जिस वक्त आपने हटाया उस वक्त वो बनता नहीं था, उसको हटाना, ठीक है ना। आपने एक अच्छी चलती हुई टीम को 2019 से था वो 2023 तक चलती हुई टीम को, अभी वो एल प्लेट के साथ वो चल ही रहा था, सीख रहा था, आहिस्ता 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 बेहतर होता जाता था। तो थोड़ा सा उसको आप मौका देते और थोड़ी सी उसके साथ बातचीत करते तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा अच्छा था। मगर क्योंकि उन्होंने चेंज कर दिया, अब जब चेंज किया तो आपने एक प्लेयर को लाके हाईलाइट करा के ऊपर ले आए और उसको ये जिम्मेदारी दे दी, कप्तान पाकिस्तान का। अब एक सीरीज के बाद आपने उसको हटा दिया तो एक तो उसको अच्छा जो हटाया उसका भी अंदाज सही नहीं है। बाबर को तो रिजाइन मौका दिया कि वो रिजाइन कर दे, ठीक है। इसको तो ये बात बताई नहीं गई, कॉन्फिडेंस नहीं लिया गया। हाँ बिल्कुल, इसको तो मेरे ख्याल अचानक ही ये सब हुआ है और जिसकी वजह से वो शॉक में चला गया और उसका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन था कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि एक सीरीज के बाद ही आप उसको हटा देंगे। हो सकता था एक आध सीरीज के बाद, न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसके बाद बातचीत करके उसको शूट करके और फिर आप करते फिर। लेकिन एक बात की क्रेडिट देता हूँ मैं चेयरमैन को कि उन्होंने बड़े तरीके से मामले को हैंडल किया, काकुल जाके और उसको लेकिन कोई 1-on-1 मीटिंग नहीं हुई है। नहीं, बाबर आजम से हुई थी चेयरमैन की, लेकिन शाहीन आफरीदी से सिर्फ आम जिस तरह खिलाड़ी से मुलाकात करते हुए, हाथ मिलाते हुए तस्वीर आई है। उस तस्वीर को देख के मुझे अंदाजा हो रहा है कि उन्होंने उसको ठंडा करने की कोशिश की है। अच्छा, अब इकबाल भाई जिस तरह से अब कप्तान, क्या शाहीन शाह अफरीदी उसी जो जज्बे के साथ, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो आइसोलेट एक तरह से होकर रह गया है, तो उसी जज्बे के साथ वही वाली परफॉर्मेंस दे पाएगा?
मेरा ख्याल है एक तो सारे मैचेस इसको खिलाने चाहिए इसको। अभी रेस्ट कराने का सोच रहे हैं उसको। ये अगर सोच रहे हैं तो ये ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। अब मैं भी गलत हो सकता हूँ, मगर मेरा अपना ये ख्याल है कि क्योंकि जितनी जल्दी वो वापस टीम में चला जाए, साथ खेल ले, डिफ्यूज़ हो जाए सिचुएशन, वो ज़्यादा बेहतर है। और जितना बाहर रहेंगे उतने लोगों के कमेंट्स और अखबारात और वीडियो वीलॉग्स वो आदमी को तंग करते हैं बाद। सही, ठीक है ना। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि इसको साथ रखना चाहिए और खिला देना चाहिए मैचेस। और शाहीन के लिए मेरा एक ही मशवरा है कि आप अपनी फोकस ज़्यादा कर दें और अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को ये बता दें कि जी स्टिल आई एम अलाइव। ठीक है ना, ये एक बेहतरीन दोनों साइड से ये होना चाहिए, तो फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को रेस्ट कराया जाए। नसीम शाह तो वापस आए ना, वो तो समझ खेल ही नहीं रहे थे, वो तो अब PSL खेले हैं, तो उसके बाद वो कह रहे हैं कि इनको रेस्ट कराया जाए न्यूजीलैंड की टीम को देखते हुए। लेकिन इकबाल भाई, पिछली दफा भी न्यूजीलैंड की टीम आई थी, कमजोर थी, पाकिस्तान को हरा कर चली गई थी। तो आप समझते हैं कि ये रेस्ट कराने की पॉलिसी जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए सूदमंद साबित हो सकती है? देखिए अभी नहीं, अभी तो फिटनेस टेस्ट वगैरह जैसे आपसे आप आए हैं मैच खिला के देख तो लें, एक दो मैच खिलाए, दो मैच खिला के उसके बाद शुरू के खिला के आप अपनी 1-2 मैच जीत जाएं, उसके बाद आप चेंजेस करते रहें जो भी कर रहे हैं आप। लेकिन पहले मैच में आप समझते हैं कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बिल्कुल जाना चाहिए, उसमें कोई तजुर्बा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आप इकबाल, आपको पता है इस मुल्क के अंदर हार किसी को पसंद नहीं है, चाहे वो बड़ी टीम हो, छोटी टीम हो, बाहर से लड़के लेके आए हो कहीं से, लेकिन वो मुल्क की टीम है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान है, कोई नहीं सुनेगा, हिस्ट्री में नहीं लिखा जाएगा कि वो वीक टीम थी या छोटी टीम थी या प्लेयर नहीं आए थे। ये लिखा जाएगा कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो ये चीज़ सामने रखनी चाहिए और अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त करना चाहिए और उसको खिलाना चाहिए हमारी फुल टीम स्ट्रेंथ के साथ। और उसके बाद 1-2 मैचेस के बाद जब आपका पल्ला भारी हो जाए, आप समझते हैं कि हमने 2 मैच जीत लिए हैं, तो 1-2-4 चेंजेस जो करनी है आपने वो कर लें। अब आमिर और इमाद वसीम ने इकबाल भाई रिटायरमेंट वापस ली है। माजी में जब अब्दुल रज़ाक टेलीविज़न चैनल्स पे बैठते थे बाबर आजम के ख़िलाफ़, मतलब ख़िलाफ़ से मुराद के बाबर आजम से वो खुश नहीं थे उनकी कप्तानी से। इसी तरीके से वहाब रियाज ने भी 1-2 कमेंट्स किए, बल्कि इवन वहाब रियाज तो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया और बनाया गया शाहीन शाह अफरीदी को। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं, एक पेज पर सब हो जाएंगे? नहीं, ये सब जॉब भी कर रहे हैं ना, एक बात ख्याल रखें, तनख्वाह भी मिल रही है। रज़ाक जॉब भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ भी जॉब कर रहे हैं, ज़्यादातर सब जो हैं वो जॉब कर रहे हैं। जॉब के अंदर ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। जॉब में तो आपको जॉब को डिलीवर करना होता है। अब वो आप अगर कहीं और कर रहे थे और उस वक्त आपने कोई देखा, कोई चीज़ पसंद नहीं आई और आपने कोई चीज़ बोल दी, तो कोई बुरी बात नहीं है, वो तो होता ही है। मैच के अंदर बाद दफ़ा बॉलर्स को भी क्रिटिसाइज होता है। अगर आप मार खाए जा रहे हो, 3 चौके खा लिए या 3 छक्के खा लिए, तो लोग ये तो नहीं कहेंगे, फूल तो नहीं बरसाएंगे, वो यही कहेंगे यार कैसी गंदी बॉलिंग की है। सही, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कमेंट्स में तो हो जाता है, कमेंट्स में बहुत सारे लोग अच्छा बुरा बोल देते हैं, मगर अब क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है जो आपको बैठ के बाकायदा पूरे देखना है, इवैल्यूएशन करना है। अब कोई नाराजगी भी है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि आप इंसाफ के तराजू पे बैठे हुए, आपको इंसाफ करना है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ बेहतर है और क्या नहीं है। अगर कोई अच्छा है तो चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, आपको अच्छा कहना है, तब भी आप अच्छे सेलेक्टर बनेंगे, तभी लोग आपकी तारीफ करेंगे। उमर गुल